का जो तना होता है वो मुकम्मल तौर पर हमने इस तने पर हमने दवाई लगानी होती है। मैं चाहता था जिस अंदाज से मैं पेश करना चाहता था वैसा तो ना हो सका, क्योंकि आप में मेरे नो माशाअल्लाह फिर भी सेब लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं हूँ सगीर डार और आप देख रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर में काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने पेश हो रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक तो सेहत काफ़ी ख़राब थी, दूसरा मौका नहीं मिला कि मैं आपको कोई अच्छा सा नज़ारा करवा सकूँ, कहीं दूर दराज इलाके में जाकर वहाँ की सैर करूँ और वहाँ के नज़ारे आपको भी दिखाऊँ। लेकिन आज मेरा मौजू ये है कि गुज़िश्ता जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने घर में अपने खेत के अंदर एक बाग लगाया हुआ सेबों का। इस बाग को 2 साल हो गए लगे हुए। इस साल इस बाग ने मुकम्मल तौर पर सेब जो थे देने थे, मुकम्मल तौर पर फल देना था। लेकिन गुज़िश्ता महीने जो तेज़ आंधी तूफ़ान बारिश और ख़ासकर जो ओले बरसे थे उस वजह से यहाँ के फूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। यहाँ जो छोटे छोटे सेब लगे हुए थे वो भी गिर गए थे। उसके बाद मेरा मन नहीं चाह रहा था कि मैं इस बाग के अंदर घुसूँ। अब काफ़ी दिनों के बाद मैं इस बाग के अंदर आया हूँ। मैंने सोचा कि एक बार दोबारा इसका हाल देखा जाए, इसके अंदर जाया जाए। अब मैंने सोचा कि आपको भी ये दिखाऊं कि अब इसकी ताज़ा सूरत हाल क्या है, क्योंकि 20 दिन पहले वो बारिश हुई थी, बहुत तेज़ तूफ़ान आंधी और ख़ासकर जो ओले बरसे थे वो एक कहरनुमा ओले थे। तो उसके बाद मेरा मन जो था वो इस बाग की तरफ से मर गया था। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे बहुत खुशी थी कि ये बाग लगाने की, उसके बाद इसमें ये फसल लगेगी, ये फल लगेगा और कितना प्यारे लगेंगे। लेकिन वो चीज़ तो न रही। अब आज आइए हमारे साथ इस बाग के अंदर मैं भी चलता हूँ और आप भी मेरे साथ देखें कि उस बारिश के बाद मैं आज ही इस बाग में घुसा हूँ तो आज क्या सूरत हाल है इसकी। नो माशाअल्लाह फिर भी सेब लगे हुए हैं। जैसा मैं सोच रहा था वैसा तो नहीं है, ये देखें। इसके बाद हम दूसरी जगह चलते हैं। ये देखें, अभी तो ये बिल्कुल छोटे छोटे सेब हैं, अभी इनके लगने का वक्त है। अगर उस दिन वो ओले बरसने के बाद वो फूल न गिरते तो यहाँ सूरत हाल कुछ और होती। बहुत ही छोटे छोटे सेब, लेकिन कुछ कुछ पौधों पर तो बहुत लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारे सेब हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन आप दुआ गो हों कि ये सेब लगें। आपको भी हम खिलाएंगे यूट्यूब के ज़रिए। आपसे दुआ करें कि ये बाग कामयाब हो। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो माशाअल्लाह गचागच सेबों से भरे हुए हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा, ये आने वाला मौसम ही इस बात की गवाह है कि क्या ये सेब बच पाएंगे इन आंधियों से या नहीं। माशाअल्लाह बड़े प्यारे लगे हुए हैं। इस दरख्त की जो चोटी है वो लगभग गचागच सेबों से भरी हुई है। इस चीज़ से बखूबी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना कुछ उजड़ने के बावजूद भी बहुत कुछ अभी भी बाकी है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप देखिए, मैं हर पौधे के पास जा रहा हूँ, इस किस्म के सेब लगे हुए हैं। अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए, बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। माशाअल्लाह
ये सीन चेक करें। आने वाले दिनों में जो जो ये बाग आगे खिलेगा फूलेगा, ये मज़ीद इस पर जो फल लगे हुए हैं थोड़े बहुत, जब वो बड़े होंगे खूबसूरत लगेंगे तब भी आपको हम दिखाएंगे। दूर तक देखें, ये जाली लगाई हुई है हमने। लगभग हमने विज़िट हर दरख्त के पास जाकर किया है। हर दरख्त के पास जाकर हमने चेक कर लिया है। हमें दिखाई देता है कि लगभग फल लगे हुए हैं। उतना ज़ाया तो नहीं हुआ है जितना हम समझ रहे थे। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये बाग अभी भी महफूज है। इतना कुछ तूफ़ान झेलने के बाद भी ये बाग महफूज है। ये थी छोटी सी वीडियो जो मैं आपको दिखाना तो बहुत कुछ आता था, लेकिन मेरा गला पिछले 1 महीने से ख़राब है। मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ और आप दुआ करें कि मेरी सेहत जल्दी ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाऊं। मुझे इस चीज़ का बखूबी एहसास है कि आप लोग हमारे चैनल के मुंतज़िर रहते हैं, हमारी वीडियोस के मुंतज़िर रहते हैं। काफ़ी दिनों से मैं आपको कुछ दिखा ना सका, मैं आपके सामने आ ना सका, इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। एक बार फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते जाते इसका नज़ारा चेक करें। इस बाग के अंदर जो हमने सब्ज़ियां लगाई हुई थी उनमें ख़ास तौर पर प्याज जो है वो काबिल ज़िक्र है और प्याज काफ़ी अच्छा लगा हुआ है इस साल। हालांकि यहाँ इस पे उतनी मेहनत नहीं हो सकी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें इस बाग के अंदर प्याज लगा हुआ है। और ये देखें, दूर तक आप नज़र दौड़ाएं तो इसमें प्याज जो है वो काफ़ी अच्छा खासा लगा हुआ दिखाई दे रहा है हमें। अब लगभग 1 महीने के बाद हमने यहाँ से इसको निकालना है। बड़ा ही प्यारा होता है ये प्याज का पौधा। दूसरी तरफ ये भी देखें, ये प्याज जो है काफ़ी मिकदार में हमने इस बाग के अंदर लगाया हुआ है। एक तरफ आप देखें सेबों के दरख्त और उसके साथ साथ आप देखें प्याज। ये एक अलग ही एक मंजर है और खूबसूरत लग रहा है। ये प्याज सेबों के दरख्तों की वजह से और सेब के दरख्त इस प्याज की खेती की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हालांकि अभी दो साल हो गए इस बाग को लगे हुए हैं। इस साल इस बाग ने पहला फल देना था, लेकिन बारिश की वजह से उतना फल तो न दे रहा है लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जिस हिसाब से तूफ़ानी बारिशें हुई थी उससे लगता नहीं था कि ये सेब लग पाएंगे, लेकिन फिर भी सेब लगे हुए हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में। ये इन पौधों पर देखिए हमने एक सफ़ेदी की हुई है। ये एक दवाई होती है जो हर दरख्त तक हमने पहुंचानी होती है। लगभग इसका जो तना होता है वो मुकम्मल तौर पर हमने इस तने पर हमने ये दवाई लगानी होती है और वो बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और दवाई का काम भी करती है। ये सफ़ेदी नुमा आप देख रहे हैं, इससे एक तो बाग की रौनक बढ़ती है, पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और दूसरा ये दवाई इन पौधों के लिए बहुत ही मुफीद होती है। ये था इस बाग का मुख्तसर सा नज़ारा जो मैं आपको दिखाना चाहता था और मैंने आपको दिखाया। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में अच्छी तरह तो बना तो न सका, जो कुछ मैं पेश करना चाहता था, जिस अंदाज से मैं पेश करना चाहता था वैसा तो ना हो सका, क्योंकि आप मेरे गले की आवाज़ साफ़ तौर पर सुन रहे हैं। आप दुआ करें कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं
और आपको अच्छे अच्छे नज़ारे करवाऊँ, दूर दराज पहाड़ों पर जाकर आपको जगह जगह की सैर करवाऊँ। फ़िलहाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये बाग कैसा लगा, इसके अंदर लगाई जाने वाली ये प्याज की खेती और दीगर किस्म की जो सब्ज़ियाँ हमने लगाई हुई हैं वो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह सोने के हवाले।